नमस्ते बच्चों। आज हम पढ़ेंगे जर्मी बेंथम के विधि संबंधित विचार और उसके सुधारवादी विचार। जर्मी बेंथम का पिछली क्लास में हमने जो पढ़ा कि उपयोगितावादी दर्शन के साथ जर्मी बेंथम का नाम जुड़ा हुआ है। जर्मी बेंथम ने राज्य के जो सिद्धांत का या कार्य क्षेत्र का जो वर्णन किया उसमें उसने उपयोगितावाद का एक दृष्टिकोण बताया है कि किस प्रकार राज्य का कार्य उपयोगिता पर आधारित होता है, या उसने अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख के सिद्धांत का, उपयोगितावादी सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो उसको हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। लेकिन जर्मी बेंथम का नाम एक और उसके साथ जुड़ा हुआ है। जर्मी बेंथम का नाम कि उसका सुधारवादी दर्शन। बेंथम ने, चूँकि वो इंग्लैंड का था, ब्रिटेन का था, तो उस समय बेंथम ने इंग्लैंड की न्याय व्यवस्था, कानून व्यवस्था और दंड व्यवस्था का विश्लेषण किया और उसमें उसने सुधार के लिए आंदोलन किया और उसके लिए उसने विभिन्न सुझाव दिए, अपने विचारों का प्रतिपादन किया ताकि ब्रिटेन की विधि व्यवस्था, न्याय व्यवस्था और दंड व्यवस्था में सुधार किया जा सके। तो बेंथम कोई केवल न केवल राजनीतिक दार्शनिक था, बल्कि वह एक ऐसा व्यवहारिक राजनीतिक सुधारक था जिसने कि अपने सुधारवादी आंदोलन के द्वारा या अपने सुधारवादी विचारधारा के आधार पर राज्य के संदर्भ में या राज्य से संबंधित विभिन्न विचारों का प्रतिपादन किया। तो उसके जो विभिन्न राज्य संबंधित या जो भी राजनीति संबंधित विचार है, उसमें हमने पिछली क्लास में बेंथम का पढ़ा था कि उपयोगितावाद पढ़ा था, उसके राज्य के बारे में उसका विश्लेषण पढ़ा था। तो बेंथम के विधि और सुधार संबंधित विचार, यानी कि कानून के संदर्भ में बेंथम का क्या विचार है, या उसने कानून व्यवस्था में या विधि व्यवस्था में सुधार के लिए किन विचारों का बेंथम ने प्रतिपादन किया और किस आधार पर बेंथम ने अपनी विचारधारा के आधार पर ब्रिटेन की विधि और न्याय व्यवस्था में सुधार का मार्ग प्रशस्त किया। तो जब बेंथम ने अपने विचारों का प्रतिपादन किया तो उस समय बेंथम के विचारों को कोई महत्व नहीं दिया गया। लेकिन बाद में ब्रिटेन में जो विभिन्न जो सुधार किए गए विधि और न्याय व्यवस्था में या दंड व्यवस्था में या वहाँ की कानून व्यवस्था में, तो इसमें बेंथम के विचारों को धीरे धीरे अपनाया गया और इस आधार पे बेंथम ने अपने विचारों का प्रतिपादन जो किया। तो एक बहुत बड़ा सुधारवादी विचारक था बेंथम। तो उसके सुधारवादी विचारों में हम उसके अलग अलग उसमें श्रेणियों में पढ़ेंगे बच्चों कि ब्रिटेन का कानून संबंधित, कानून व्यवस्था के बारे में विचार या विधि व्यवस्था के बारे में विचार, न्याय व्यवस्था के बारे में विचार और दंड व्यवस्था के बारे में उसके विचार। और इन तीनों व्यवस्थाओं में सुधार के लिए बेंथम ने किन विचारों का या अपने क्या क्या उसने इसमें सुधार के लिए अपने विचार बताए, तो इसमें हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले कानून या विधि संबंधित बेंथम की विचारधारा और उसमें सुधार के लिए उसने क्या सुझाव दिए। तो ये पूरा हम इसको बच्चों डिटेल में पढ़ेंगे कि आपके अक्सर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है कि बेंथम के विधि संबंधित सुधारवादी विचार या विधि और सुधारवादी विचार क्या है, उसका विवेचन कीजिए। तो बेंथम के लिए राज्य एक कानून निर्माण की संस्था है। तो इस प्रकार बेंथम कहता है राज्य एक कानून निर्माण की संस्था है और उसके लिए कानून संप्रभु के आदेश होते हैं और संप्रभु की इच्छा ही कानून की अभिव्यक्ति होती है। तो यहाँ पर उसका ये जो विचार है वो हब्स की विचारधारा के अनुसार है। तो बेंथम के लिए संप्रभु के निश्चित आदेश जो है कानून है, इसलिए नागरिकों के लिए इस कानून का पालन करना आवश्यक होता है। यानी कि उन कानूनों का, राज्य द्वारा निर्मित कानूनों का पालन करने में व्यक्ति का कल्याण होता है। यानी कि बेंथम कहना चाहता है कि कानून जो राज्य द्वारा बनाए जाते हैं वो उपयोगिता पर आधारित होते हैं, इसलिए कानूनों की उपयोगिता स्वयं सिद्ध है, इसलिए व्यक्तियों के द्वारा उसका पालन किया जाना चाहिए। तो इस प्रकार उसने कानूनों के बारे में बेंथम ने कहा है कि दो तरह के कानून होते हैं। उसने प्राकृतिक कानून की विचारधारा का खंडन किया और दो तरह के कानूनों का महत्व बताया, दैवीय और मानवीय कानून। दैवीय कानून उसने बताया कि रहस्यमय हो सकता है और इसलिए उसका स्वरूप निश्चित नहीं होता, इसलिए बेंथम ने मानवीय कानूनों को निश्चित बताया और राज्य के लिए आवश्यक बताया कि राज्य उन मानवीय कानूनों का प्रतिपादन करता है। तो इस प्रकार बेंथम के लिए कानून एक राजनीतिक समाज के आदेश होते हैं, यानी संप्रभु की इच्छा की अभिव्यक्ति होते हैं, जिसका व्यक्ति
स्वाभाविक रूप से पालन करते हैं। तो इस प्रकार बेंथम के अनुसार कानून एक आदेश होता है, एक प्रतिबंध होता है, इसलिए कानून स्वतंत्रता के शत्रु होते हैं। तो जैसा कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि अगर व्यक्ति के जीवन में उपयोगितावादी योजना का महत्व है तो उसमें स्वतंत्रता का कोई स्थान नहीं है। स्वतंत्रता का जो सुख है उसका कोई महत्व नहीं, यानी कि बेंथम की विचारधारा में स्वतंत्रता का कोई स्थान नहीं है। तो यहाँ पर उसकी विधि संबंधित जो विचारधारा है वह भी उपयोगिता पर आधारित है, और यहाँ पर वह यह कहता है कि स्वतंत्रता का कोई महत्व नहीं, इसलिए व्यक्ति के सुख और उपयोगिता के सामने स्वतंत्रता का एक समर्पण हो जाना चाहिए। तो उसके लिए मनुष्य की सुरक्षा ज़्यादा महत्वपूर्ण है, न कि उसकी स्वतंत्रता। इसलिए कानून जो है वो सुरक्षा पर आधारित होने चाहिए, न कि व्यक्ति की स्वतंत्रता पर आधारित होने चाहिए। तो यहाँ पर उसने यही कहा है कि स्वतंत्रता व्यक्ति का एक स्वाभाविक अधिकार नहीं है, बल्कि सुरक्षा महत्वपूर्ण है। इसलिए बेंथम ने कहा है कि जो कानून की जो एकमात्र कसौटी है वह सुख होना चाहिए, न अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख होना चाहिए, न कि व्यक्ति की स्वतंत्रता। तो यहाँ पर बेंथम की विचारधारा में स्वतंत्रता का गौण स्थान है, इसलिए वह कानूनों की जो उपयोगिता है वो जो प्रतिपादित करता है वो सुरक्षा के आधार पर करता है। यहाँ बेंथम ने कहा है कि विधि निर्माण के लिए राज्य उपयोगितावादी सिद्धांत का प्रयोग करता है, और प्रत्येक विधि को प्रत्येक जो कानून है वो सर्वाधिक व्यक्तियों के सर्वाधिक कल्याण के लिए होती है। तो यहाँ पर कानून का उद्देश्य उसके लिए अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख कानून का एक उद्देश्य होना चाहिए, और इस आधार पर वो कहता है कि राज्य द्वारा निर्मित प्रत्येक कानून जो है वो उपयोगिता की कसौटी पर खरे उतरने चाहिए, यानी कि राज्य द्वारा निर्मित कानूनों का आधार उपयोगितावाद या उपयोगिता होनी चाहिए। तो इस प्रकार वो कहता है कि विधियों की उपयोगिता 3 तत्वों पर निर्भर होती है। पहला कि वो के राज्य जो है वो प्रत्येक नागरिक की सुरक्षा पर आधारित होनी चाहिए वो विधियाँ। दूसरा, जो लोगों की आवश्यकता की जो वस्तुएं हैं वह उपलब्ध है या नहीं राज्य में। और तीसरा कि प्रत्येक नागरिक एक दूसरे के साथ समानता का अनुभव करता है या नहीं। ये 3 चीज़ें उपयोगिता की कसौटी पर खरी उतरनी चाहिए, और इस आधार पर कानून जो है इन कसौटियों के लिए उपयोगी होना चाहिए, और तो तभी उस राज्य के कानून का उद्देश्य पूरा हो सकता है। तो इस प्रकार कानून जो है वो नागरिकों को सुख देने वाली होनी चाहिए, तभी वो स्थायी हो सकती है। तो इस आधार पर बेंथम ने विधियों की जो जांच है वो उपयोगिता की कसौटी पर उसने बताई है। तो इस आधार पर वो कहता है कि प्रत्येक विधि एक बुराई की तरह होगी यदि वो उपयोगिता या सुख पर आधारित नहीं होगी। तो इसलिए कानून एक असुविधा की तरह है जो लोगों की भलाई में निहित है, और एक बड़ी बुराई जो है वह दूर करती है कि विधि निर्माण जो है वो उपयोगिता पर आधारित होता है और व्यक्ति के सुख में वृद्धि करता है। तो इस आधार पर वह कहता है कि राज्य का उद्देश्य वही हो जो व्यक्ति की उपयोगिता में वृद्धि करे। तो इस प्रकार यहाँ पर हम देखते हैं कि बेंथम एक चूँकि व्यक्तिवादी विचार रखता है, और इस आधार पर उसने हस्तक्षेप किया, लेसे फेयर की नीति का समर्थन किया है। तो यहाँ पर कानून निर्माण के क्षेत्र में भी उसने थोड़ी वही विचारधारा बताई है कि सत्ता का आधार उपयोगितावाद होना चाहिए, इसलिए लोकतांत्रिक राज्यों में कानून जो है वो सरल भाषा में होने चाहिए ताकि लोग उसको अच्छी प्रकार से समझ सके। साथ ही कानून जो है ऐसा हो जो लोगों के अधिकतम सुख पर आधारित हो। तो यहाँ पर बेंथम ने इस प्रकार के कानूनों के 2 कार्य बताए, एक स्वहित और दूसरा परहित। तो कानून का जो सर्वप्रथम कार्य होता है कि वो सरहित का ध्यान रखते हुए अनुशासित रखे सबको और सबके हित में या सुख में वृद्धि करे। तो इस आधार पर बेंथम यही कहता है कि कानून सामाजिक हित पर आधारित होने चाहिए। इस आधार पर वो कहता है कि राज्य को विधि निर्माण करते समय 4 बातों का ध्यान रखना चाहिए: आजीविका, प्रचुरता, समानता और सुरक्षा। तो विधि निर्माण कार्यों में अधिकांशतः लोगों के हित की बात को ध्यान में रखते हुए इन 4 तत्वों के आधार पर राज्य को विधि का निर्माण करना चाहिए। स्वतंत्रता की बजाय राज्य को सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए, और इस आधार पर वह कहता है कि विधि का निर्माण हो। तो इस आधार पर बेंथम ने इंग्लैंड में
अपने इन्हीं विधि संबंधित विचारधारा के आधार पर बेंथम ने इंग्लैंड में तत्कालीन कानून व्यवस्था का विरोध किया और आलोचना की और यह बताया कि कानूनों का जो वर्गीकरण है वो 4 रूपों में होना चाहिए: अंतर्राष्ट्रीय कानून, संवैधानिक कानून, नागरिक कानून और फौजदारी कानून। तो यहाँ पर उसने कानून संबंधित जो उस समय विचारधारा थी उसमें सुधार के लिए बेंथम ने एक आंदोलन चलाकर उसने श्रेष्ठ कानून निर्माण के लिए 6 लक्षण बताए कि ब्रिटेन की जो कानून व्यवस्था थी उसमें सुधार के लिए उसने आंदोलन चलाया और कहा कि किस प्रकार एक श्रेष्ठ कानून का निर्माण किया जा सकता है। उसके लिए 6 बातें होनी चाहिए कि कानून जनता की आशा और बुद्धि के विपरीत नहीं होना चाहिए, और दूसरा ऐसे कानूनों जिसके बारे में जनता को जानकारी हो और उसका ज्ञान होना चाहिए। तीसरी बात कि कानूनों में कोई विरोधाभास नहीं होना चाहिए, यानी कि कानून का जो मुख्य उद्देश्य उपयोगिता है वो पूरा होना चाहिए। चौथा कि कानून निर्माण जो कानून है वो सरल, स्पष्ट और सुबोध भाषा में होना चाहिए। और 5वां यह कि कानूनों का व्यवहारिक होना ज़रूरी है, यानी कि कानून व्यवहारिक हो ताकि उसको व्यक्ति समझ सके। और छठा कि कानून का जो है वो पूर्ण रीति से पालन होना चाहिए, यानी कि कानून का पालन होना चाहिए और कानूनों का उल्लंघन होने पर दंड की व्यवस्था भी जो है वो ज़रूरी होनी चाहिए। तो इस आधार पर बेंथम ने कानून व्यवस्था का जो एक उसमें सुधार के लिए जो बेंथम ने अपने विचार बताए उसका जो है इंग्लैंड में एक प्रकार से खूब प्रचार प्रसार हुआ, लेकिन उस समय नहीं अपनाया गया और लेकिन बाद में धीरे धीरे बेंथम की विचारों को अपनाया गया। उसी प्रकार बेंथम ने न्याय व्यवस्था का भी प्रतिपादन किया या उसमें सुधार के लिए बेंथम ने अपने सुझाव दिए हैं। तो बेंथम ने न्याय व्यवस्था में भी महान सुधार किए या उसके लिए अपने विचारों का प्रतिपादन किया। उसने कहा कि न्याय में जो दलित वर्ग, जो निम्न वर्ग के लोग हैं उनको सुख देने का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य होना चाहिए। और इस प्रकार उसने ब्रिटेन की तत्कालीन न्याय व्यवस्था की बहुत आलोचना की और कहा कि ब्रिटेन की न्याय व्यवस्था जो है वो निरर्थक है या फिर ऐसी है जिसमें कि पैसे के बदले में न्याय को बेचा जाता है। तो उसका उसने विरोध किया और कहा कि न्याय जो है वो न्याय में निरर्थक या फिर जो बेवजह की जो विद्या है उसका स्थान नहीं होना चाहिए। इस प्रकार बेंथम ने अपने देश की जो विधियों का जो अध्ययन किया उसमें उसने जन साधारण के दृष्टिकोण से उसका अध्ययन करके और उसमें सुधार के लिए कि किस प्रकार जनसाधारण जनता को न्याय मिले तो उसके लिए उसने सुधार के सुझाव दिए। इस आधार पर बेंथम ने कहा कि जो भी हम न्याय या विधि व्यवस्था में जो सुधार करते हैं उसमें उपयोगिता ही एकमात्र सुधार है कि हर एक कानून या न्याय व्यवस्था का आधार उपयोगितावाद होना चाहिए। तो इस प्रकार वो कहता है कि जो भी कानून है वो अगर सुरक्षा व्यक्ति को प्रदान करते हैं तो वो व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। तो संपत्ति की सुरक्षा संबंधित कानून भी है तो वो व्यक्ति के सुख पर यानी अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख पर आधारित होता है। तो यहाँ पर बेंथम ने न्याय व्यवस्था में सुधार के लिए भी उसने कहा है कि किस प्रकार न्याय व्यवस्था में सुरक्षा और समानता के बीच में संतुलन होना चाहिए और किस प्रकार क्योंकि ब्रिटेन में जो न्याय है वो काफ़ी महंगा था और न्याय जो है वह पैसे के बदले में खरीदा जाता था। तो इस आधार पर उसने ब्रिटेन की न्यायिक व्यवस्था का भी उसने जो विरोध किया उसमें यही कहा कि जनसाधारण को जो न्याय सस्ता और सुगम होना चाहिए। और इस आधार पर उसने कहा कि मुकदमे में जो वादी और प्रतिवादी होते हैं उन दोनों पक्षों के लिए उसने मतलब कहा कि न्याय व्यवस्था जो है बिल्कुल आसान होनी चाहिए। और इस आधार पर उसने ब्रिटेन की न्याय व्यवस्था में सुधार के लिए यही कहा कि ब्रिटेन में अदालतों की जो कार्यप्रणाली वो काफ़ी कठिन थी, इसलिए उसको सरल बनाने के लिए उसने अदालतों की कार्यप्रणाली में सुधार के लिए उसने विभिन्न सुझाव दिए। तो इस प्रकार बेंथम ने न्याय व्यवस्था में और आगे दंड व्यवस्था में सुधार के लिए उसने विभिन्न सुधारों का प्रतिपादन किया। तो आगे अगले जो बेंथम के विचार है वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे।